दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का जो है पहला ही चैप्टर था उसका तीसरा पार्ट है, यानी कि तीसरी क्लास शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था सभी के सभी जो हमारे पास टेम्परेचर होते हैं उसको केल्विन से जो है सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। और हमने सबकी यूनिट्स पढ़ी होगी, आशा है आप सब ने यूनिट्स याद करी होंगी। जिसने याद नहीं करी उसको याद करनी है क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं यूनिट्स। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। शुरू करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि द्रव की अवस्था में परिवर्तन। यानी कि जो हमारे पास जो मैटर्स होते हैं, जो हमारे पास द्रव्य होते हैं, उनको हम उनकी जो स्टेट होती है उसको बदलते किस तरीके से हैं। ठीक है, हाँ। जनरली आपने तीन तरह की स्टेट देखी होंगी। पहली जो है ठोस होती है, सॉलिड स्टेट, दूसरी लिक्विड स्टेट और तीसरी गैसियस स्टेट, यानी कि जिसको हम वेपर स्टेट भी बोलते हैं, वाष्प भी बोलते हैं। ठीक है, आपने कोई भी पदार्थ देखा होगा वो जनरली तीन फॉर्म में आपने देखा होगा, या तो सॉलिड में देखा होगा वो, या लिक्विड में, या फिर गैस में। ठीक है, गैस को ही हम वेपर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो बात ये आती है कि हम इन तीनों जो स्टेट है उसको आपस में बदलते किस तरीके से हैं, यानी कि क्यों बदल जाती हैं जो है चीज़ें की चीज़ें। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं ये चीज़ें बदलती क्यों हैं आपस में। तो इनको बदलने के दो मेथड हैं हमारे पास में, यानी कि दो तरीके हैं। हम दो तरीके से जो इन चीज़ों को बदल सकते हैं। पहला जो तरीका है हमारे पास में, पहला है टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर में चेंज कर दें, ठीक है, तापमान हमारे पास में है उसको हम कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो उससे फ़र्क पड़ता है, उससे चीज़ों की जो स्टेट है वो बदल जाती है। और दूसरी है हमारे पास में प्रेशर। जब हम प्रेशर में चेंज कर देते हैं, दबाव जो होता है हमारे पास में, जब हम दाब को चेंज करते हैं तो भी जो है उसकी स्टेट बदल जाती है। मैं दोनों के एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ दोनों को। टेम्परेचर का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ किस तरीके से, कि जैसे मान लो हमारे पास में बर्फ़ है। ठीक है, हम जो है बर्फ़ हमारे पास में, अगर उस बर्फ़ को हम गर्म करें, ठीक है, तो वो बर्फ़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, तो वो पानी बन गई। बात करें दाब की, दबाव की, यहाँ से कैसे बदलती है स्टेट? तो यहाँ से स्टेट इस तरीके से बदलती है। मान लो हमारे पास एयर है, ठीक है, जैसे मोस्टली एयर होती है, सिलेंडरों में हम जो गैस भरते हैं एयर ही हो गई तरीके से हो। लेकिन उसमें जब हम इतनी प्रेशर से भरते हैं, इतना प्रेशर बनाते हैं सिलेंडर में, ज़्यादा ही जब दबाव डालते हैं उसके ऊपर, तो वो सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने कभी सिलेंडर हिला कर देखा होगा तो उसमें हिलने की जो है महसूस होता है कि जैसे कुछ पानी इसके अंदर पड़ा हुआ है। वो पानी नहीं होता, उसके अंदर जो एलपीजी गैस होती है उसको इतनी दबाव से डालते हैं, इतना दबाव उसके अंदर बना देते हैं कि वो अपनी स्टेट ही चेंज कर देती है। वो गैस थी पहले लेकिन बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दो हमारे पास तरीके हैं बदलने के। नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारे पास में चेंज होते हैं, वेरियस तरीके हैं हमारे पास चेंज करने के, कि सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में। तो वो किस तरीके से है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट हमारी जो पहली हेडिंग है वो ये है कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज, यानी कि हमारे पास कोई चीज़ सॉलिड है, ठोस है, उस ठोस को हमें लिक्विड में चेंज करना है। ठीक है, वही एग्जांपल अभी मैंने बता दिया ना कि बर्फ़ हमारे पास में होती है, आइस। अगर हम आइस को गर्म करें तो क्या बन जाएगी? वो लिक्विड बन जाएगी। हाँ, सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि जब हमारे पास कोई चीज़ सॉलिड है पहले से ही, ठीक है, और वो लिक्विड जब हो जाएगी यानी कि वो पिघल जाएगी। ठीक है, जैसे बर्फ़ है हमारे पास में, एक मान लो ना बर्फ़ की सिल्ली, इतनी बड़ी बर्फ़ की सिल्ली लेकर आए हम उसे और उसे धूप में रख दिया बाहर, तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद में वो सारी की सारी बर्फ़ पिघल के क्या बन जाएगी? वाटर बन जाएगी, पानी बन जाएगी। तो उसको हिंदी में तो बोलते हैं पिघलना और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको मेल्टिंग या गलना। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछता है, यहाँ से एक डेफिनेशन तुमसे पूछ जाएगी पेपर में कि व्हाट इज मेल्टिंग, गलना क्या है, मेल्टिंग क्या है।
तो हम बताएंगे इसके ऊपर कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ठोस जो चीज़ हमारे पास में होती है, कोई भी ठोस यानी कि सॉलिड चीज़ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद में वो गलना शुरू कर देती है, पिघलना शुरू कर देती है, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग या गलना। यानी कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर में, लिक्विड के अंदर, तो उसे बोलते हैं गलना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास में है, अगला टॉपिक हमारे पास है वेपराइजेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं बॉइलिंग, वाष्पन या क्वथन। हिंदी में बोलते हैं वाष्पन या क्वथन, अंग्रेजी में वेपराइजेशन और बॉइलिंग। सेम है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी जो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी लिक्विड चीज़, लिक्विड बोले तो द्रव, कोई भी द्रव किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन या वाष्पन। आपने देखा होगा कि मान लो हम जो है क्या करते हैं, जब दूध लाते हैं बाज़ार से, दूध खरीद के लाते हैं, तो दूध को भगोने में दूध गर्म करा उसको जब करते हैं, तो दूध गर्म करने के बाद में क्या होता है, गर्म करते रहते हैं, उसका मावा बन जाता है, उसका पानी कहाँ चला जाता है, पानी सारा भाप बन के उड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, यानी कि बॉइलिंग। या फिर आपने देखा होगा, मान लो बरसात का पानी है पड़ा, या कपड़े हमने धोए और धूप में सुखा दिए, लेकिन वो सूख कैसे गए, वो सारे के सारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो धूप के साथ में ऊपर एयर में उड़ के चले गए। तो सब चलते हैं हम अगला कंडेंसेशन के बारे में, यानी कि संघनन की बात करते हैं। अगला कंडेंसेशन है, हिंदी में संघनन बोलते हैं। क्या होता है कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी गैस का पदार्थ है, उस गैस को कन्वर्ट कर देते हैं हम द्रव के अंदर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले ही, कि जैसे हमारे पास में एक सिलेंडर होता है ना, एलपीजी के सिलेंडर जो होते हैं, ये इस तरीके से सिलेंडर जो हमारे पास एलपीजी के होते हैं, एलपीजी के सिलेंडर जो हम गैस भरते हैं, इनमें जब गैस भरी आती है तो उस फॉर्म में गैस होती है, लेकिन जब दबाव उसके ऊपर इतना ज़्यादा हो जाता है, बार बार गैस अप्लाई करने के बाद में बहुत ज़्यादा ही गैस भर दी आती है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा पास क्या है, फ्रीजिंग, यानी कि हिमीकरण उसको हिंदी में कहा जाता है फ्रीजिंग को, या फिर सॉलिडिफिकेशन भी इसको कहते हैं, जमना भी कहते हैं। ये तो नाम में ही क्लियर है इसका, हिमीकरण मतलब हिम मतलब बर्फ, ठीक है, कर्ण मतलब जमने के तरीका, हिंदी में दूसरा मीनिंग इसका जमना ही है। सॉलिडिफिकेशन यानी कि सॉलिड का बन जाना। होता क्या है इसके अंदर कि हमारे पास कोई द्रव होता है, वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ठोस के अंदर। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी विधि है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि कोई भी द्रव पदार्थ, कोई भी लिक्विड हमारे पास मैटर होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। हो जाता है या कर दिया जाता है, इसके दो तरीके हैं, या तो प्रेशर इस पर हम अप्लाई कर देंगे या उसका टेम्परेचर को डाउन कर देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, फ्रीजिंग। सर्दियों में हमारे घरों में फ्रिज का यूज़ किया जाता है। फ्रिज क्या करता है, फ्रिज जो है पानी को जमा देता है, तो वही फ्रीजिंग को मतलब बोलते हैं हिमीकरण। बाकी आगे बात करते हैं इसमें, अगर जो इसका हम जो एक डायग्राम बनाए, वेन डायग्राम बनाए, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है वो, कि अगर हम यहाँ पे सॉलिड को लिखें, यहाँ पे लिक्विड लिखें और इधर गैस लिखें। गैस को हिंदी में गैस बोलते हैं, लिक्विड को द्रव बोलते हैं, और इसको हम ठोस कहते हैं। क्या है कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और उस लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कोई भी चीज़ लिक्विड होती है और जब वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, यानी कि हिमीकरण या फिर सॉलिडिफिकेशन, जमना। तो इस एरो के ऊपर आप लिख सकते हैं क्या, सॉलिडिफिकेशन, जमना। वहीं बात करी जाए, कोई हमारे पास लिक्विड है और वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, गैस के अंदर,
तो मैंने यहाँ पे बताया था सेकंड में कि कोई लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं बॉइलिंग या वेपराइजेशन। दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, बॉइलिंग ज़्यादा ठीक रहेगा। बॉइलिंग को हिंदी में बोलते हैं क्वथन। और नेक्स्ट हमारे पास में सॉलिड जब कन्वर्ट होता है गैस के अंदर, या फिर गैस कन्वर्ट होती है सॉलिड के अंदर। ये मैंने आपको नहीं बताया, इसके बारे में बता देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 5वां, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। हिंदी में बोलते हैं उसको हम उद्धर्वपातन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ ठोस है ना, कोई सॉलिड चीज़ है कोई। जनरली क्या होता है कि सॉलिड कन्वर्ट होती है लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई चीज़ सॉलिड होती है, वो लिक्विड में पहुंचे बिना, वो लिक्विड में जाती ही नहीं है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में। उसको ही बोलते हैं हम सब्लिमेशन। उल्टा भी है इसका, कोई चीज़ हमारे पास ठोस है, वो चीज़ ठोस है, वो द्रव में नहीं जाएगी, द्रव नहीं बनेगी, क्या बन जाएगी? वो गैस बन जाएगी डायरेक्ट। ठोस से सीधा क्या? गैस। या फिर गैस से सीधा क्या बन जाएगी? ठोस। द्रव बनती ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे हम सब्लिमेशन, यानी कि उद्धर्वपातन। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। ठीक है, ओके। तो क्लास को यहीं रखते हैं हम, अगली क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।